पाकिस्तान पर यह भीषण बमबारी कर भारत ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए मासूम पर्यटकों की हत्या के बदले की ऐसी कार्रवाई की जिससे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर कांप उठे। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 हिस्सों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से उसे दहला दिया। इनमें से पाकिस्तान के वो 5 आतंकी ठिकाने भी थे जहां आतंक की नर्सरियां फल फूल रही थी। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान की हेकड़ी गई नहीं है। पाकिस्तान की संसद को भारत के इस बड़े ऑपरेशन के बाद संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान में घुसकर अटैक नहीं किया है बल्कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का मजाक भी उड़ाया है। शहबाज ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान लगातार कहता रहा कि हम उसकी जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद भारत ने हम पर अटैक किया है। शहबाज शरीफ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए शेखी बघारने से भी नहीं चूके। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स में एयर स्ट्राइक के लिए घुसने वाले भारतीय फाइटर जेट्स में से 5 को पाकिस्तान ने मार गिराया है। उनकी इस बात पर पाकिस्तानी संसद में खूब तालियां भी पीटी गईं। लेकिन शहबाज शरीफ ये नहीं बता पाए कि जिन भारतीय जेट्स को मार गिराने की वो बातें कह रहे थे वो जेट्स गिरे तो गिरे कहां पर। और तो और भारत की एयर स्ट्राइक में एक और बात साबित हो गई है कि अपने मित्र देश चीन के जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर वो इतना इतराता रहा है वो इस बार भी कोई काम नहीं आया और भारतीय जेट्स न सिर्फ पाकिस्तान में घुसे बल्कि 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर लौट भी आए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें लगातार इनपुट्स मिल रहे थे कि भारत जल्द ही पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान की 24 करोड़ जनता और संसद को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार थी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की ओर से इस एक्शन में साफ तौर से कहा गया कि उनका मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाना था। इस बेसिस पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना या पाक आर्मी के किसी बेस पर कोई अटैक नहीं किया। इस ऑपरेशन के बाद भारत ने दुनिया के कई देशों को इसकी औपचारिक जानकारी भी दी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने शहबाज शरीफ के बयानों और पाकिस्तानी सेना के तेवरों को पहले ही भांप लिया था। यही कारण है कि उसने बिना किसी घोषणा के सटीक और सीमित सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे एक तरफ आतंकियों के ढांचे को नुकसान पहुंचा तो दूसरी ओर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत ने यह भी साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये अभियान आतंकवाद के खिलाफ है और इसे तब तक जारी रखा जाएगा जब तक पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ आतंक की साजिशें बंद नहीं हो जाती। लिहाजा ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए किसी चेतावनी की तरह है कि अगर भविष्य में फिर कुछ ऐसा होता है तो भारत इसी तरीके से रिटेलिएट करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।